हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस टीचर एंड टेक टिप्स एकेडमी। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिज़नेस स्टडीज़ के हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज़ प्लानिंग। तो उसके हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ के क्वेश्चन है। तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो इसके मेनली जो है हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि केस स्टडी के लिए जो मैंने क्वेश्चन इसमें डिसाइड किए हैं कि कौन कौन से मुझे आपको करवाने हैं, जो कि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो कि सारे टॉपिक्स को कवर कर लेगा। तो वो मैंने आप लोगों के 15 क्वेश्चन इसमें मैंने आपको कराने हैं। तो वो हमारे 3 पार्ट्स में हो जाएंगे। आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, और जो हमारी लास्ट वीडियो आएगी पार्ट 3, उसमें हम बचे हुए 5 क्वेश्चन उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग केस स्टडी को करने से पहले जो आपका जो चैप्टर होता है उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उनको आप लोग ज़रूर रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि केस स्टडी में वही पॉइंट्स आप लोगों के आ जाते हैं। और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांट्स टू बिकम ए मार्केट लीडर। एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मार्केट में मार्केट लीडर बनना चाहती है। फॉर दिस, ये कौन सी कंपनी है? शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैंने आप लोगों को किस तरीके से कीवर्ड्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ये सब भी मैंने आप लोगों को बना रखी है। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना रखी है, जो पिछली मैंने केस स्टडी बताई है। तो अगर आप लोगों ने वो केस स्टडी नहीं देखी है तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको ये आई बटन में सजेस्ट कर रहा हूँ वीडियोस, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं सजेस्ट कर दूँगा। आप लोग वहाँ से जाकर, जिसने नहीं देखी है वो वीडियो आप लोग पहले से देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 तक की केस स्टडीज़ को डिस्कस कर लिया है, और उसकी वीडियो भी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। फॉर दिस ए डिटेल प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए एक डिटेल प्लानिंग रिक्वायर्ड है, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट लीडर बनना चाहते हैं तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द फर्म इज़ टू सेट टारगेट फॉर द 3 month duration for selling maximum number of shoes in the market, which they set as 2,50,000। इसके लिए कंपनी ने क्या करा कि पहले 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी बनाई है कि हम लोगों को 3 मंथ्स में 2,50,000 जो हमारे शू है उनको हमें सेल करना होगा। द टीम डज नॉट वांट टू मेक एनी मिस्टेक, सो दे डिसाइडेड टू डू प्रॉपर प्लानिंग। टीम इसमें कोई भी जो है मिस्टेक करना नहीं चाहती, इसके लिए इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए डिसाइड किया है कि हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। हम लोगों से कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि हम लोग अपने टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल ना हो। दे डिसाइडेड टू चॉक आउट अल्टरनेटिव प्लान सो दैट दे कैन अराइव एट द बेस्ट पॉसिबल प्लान। उन्होंने क्या करे कि अल्टरनेटिव प्लान जो है बनाए, जैसे कि आप लोग मूवीज़ में भी देखते होंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, है ना। जैसे कि कुछ मूवीज़ में भी देखा होगा आप लोगों ने कि एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरा प्लान लगा देता है, दूसरा प्लान फेल हो जाए तो तीसरा प्लान। जैसे कि एक मूवी आई थी, एंटरटेनमेंट मूवी, आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें वो लोग अक्षय कुमार जो है वो डॉग को मारने के लिए कोशिश करते हैं और काफ़ी सारे उसमें प्लानिंग वगैरह लगाते हैं। तो यही चीज़ आप यहाँ से रिलेट करके ध्यान में रख सकते हैं। हाउएवर द टीम इज सराउंडेड विद डाउट्स। हालांकि टीम अब जो है नई चीज़ होगी तो कुछ ना कुछ तो देखो डाउट होंगे ही होंगे, डाउट तो हमेशा रहते ही हैं। तो टीम जो है कुछ डाउट से घिरी हुई थी। टू रिमूव डाउट्स इट्स गोज फॉर जजिंग द प्लान टू गेट द मोस्ट प्रॉफिटेबल वन। इन डाउट्स को दूर करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि जो भी प्लान हमारा मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा उसको हमें चूज़ करना पड़ेगा। द प्लान इज टेकन टू द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंसर्न पर्सन। Ultimately it is put into action without much caring for the result. This is very important line. Without much caring for the result, the company start working on the other project simultaneously. तो कंपनी ने ये सोचा कि चलो बस जो होगा देखा जाएगा, और हम लोग ज़्यादा सोचे समझे बिना जो रिज़ल्ट है हमारा वो कैसा भी है, अब हम लोग
अब हम लोगों ने डिसाइड किया है तो हम लोग उस काम को करेंगे ही करेंगे। तो कंपनी विदाउट मच केयरिंग फॉर द रिजल्ट द कंपनी स्टार्ट वर्किंग ऑन अदर प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस विच हैव बीन अप्लाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द अबव केस। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस विच हैव बीन अप्लाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द अबव केस। तो आपको ये बताना है। तो अब बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने इसको चैप्टर को थोड़ा सा माइंड में अगर आपके पास ये रिकॉल है तो आप लोग के लिए बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे जो प्लानिंग के स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, वो इसमें पूछे हुआ है कि हमें प्लानिंग के लिए करना क्या होता है। देखिए क्या करना होता है प्लानिंग के लिए, हम लोगों को ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, है ना। हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। फर्स्ट प्लान आपका ये हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सेट करने में क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द फर्म इज़ टू सेट टारगेट फॉर द, इसमें जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो सेटिंग ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा, द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द फर्म इज टू सेट टारगेट फॉर द 3 month ड्यूरेशन फॉर सेलिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ शूज़ इन द मार्केट विच दे हैव सेट एज 2,50,000। तो ऑब्जेक्टिव इन्होंने सेट कर लिया था फर्स्ट 3 month का। और सेकंड पॉइंट में क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड पॉइंट में आ जाता है ये जो हमारे स्टेप्स है कि हमें अल्टरनेटिव भी सर्च करना होता है कि अगर एक प्लान हमारा फेल हो जाए तो हम क्या प्लान लगाए कि वो प्लान हमारा सक्सेसफुल हो जाए। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसके जो आंसर है, आंसर की पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को इसको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को ये करने हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। और जिनको नहीं समझना है, जिनको डायरेक्ट आंसर देखना है, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बट मैं सजेस्ट ये करूँगा कि क्वेश्चन को समझकर आप लोग अगर उसको देखते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। नंबर 3rd पॉइंट आता है, अच्छा सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में क्या हम कर सकते हैं। तो ये वाली जो लाइन आई थी हमारे पास, ये वाली, दे डिसाइडेड टू चॉक आउट अल्टरनेटिव प्लान सो दैट दे कैन अराइव एट द बेस्ट पॉसिबल प्लान। तो इन लोगों ने इस स्टेप को भी फॉलो किया है क्योंकि इन लोगों ने अल्टरनेटिव प्लान को चूज़ किया है कि हमारा अल्टरनेटिव प्लान क्या होगा, वो इन्होंने बना के रखा है। और नंबर 3rd हमारा क्या आ जाता है, इवेल्यूएटिंग द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। इवेल्यूएटिंग द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। तो इन्होंने इसमें हम ये कैसे जानेंगे कि इन लोगों ने इवेल्यूटिंग द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन स्टेप को फॉलो किया है। तो इन्होंने क्या करा है कि अपने डाउट को रिमूव करने के लिए दे हैव सिलेक्टेड द प्लान विच कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रॉफिटेबल। आप लोगों को ये लाइन दी हुई है, ठीक है, वो लाइन हमने अंडरलाइन भी करी है। और नंबर 4th पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, कि हम लोगों को बेस्ट प्लान सेलेक्ट करना होता है। सिंपल सा, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्लान, हम लोगों को जो बेस्ट प्लान होता है उसका सिलेक्शन करना होता है। और नंबर 5th में सिलेक्शन करने के बाद हम सिलेक्ट करके बैठ तो जाएंगे नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, जो हमने बेस्ट प्लान को चूज़ किया है उसको हमें इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, उसको हमें इम्प्लीमेंट भी कर देना है। सो दिस इज़ आवर 5 स्टेप्स विच दे हैव फॉलोड। ओके, उस प्लान को हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं क्या दिया है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। ये मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। इफ़ द कंपनी हैज़ सेट अप एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सेल टर्नओवर बाय 20%, द कंपनी हैज़ सेट अप ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग, कंपनी ने ये सेट किया है कि हम अपनी सेल को 20% तक की 20% इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो अब इंक्रीज़ कैसे करेंगे उसके लिए देखते हैं इन्होंने क्या क्या डिसाइड किया है। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई इनटू बेबी हेल्थ केयर प्रोडक्ट। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि हम 20% सेल को अचीव कर ले, मतलब और ज़्यादा सेल कर ले 20%। कंपनी अब बेबी हेल्थ केयर प्रोडक्ट को भी बनाने वाली है, डाइवर्सिफाई करने वाली है, ठीक है।
उसको भी कंपनी अब बनाने की सोच रही है। सिंस द कंपनी हैज़ ऑलरेडी सेट्स इट्स ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप्ड द प्रेमाइसेस बेस्ड ऑन द सेम। कंपनी ने पहले से ही अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं और प्रेमाइसेस को भी डेवलप कर रखा है। इट वॉन्ट्स योर हेल्प फॉर द रिमेनिंग स्टेप्स। तो कंपनी जो बचे हुए स्टेप्स हैं उनके लिए आपकी हेल्प लेना चाहती है। तो अब आपको कंपनी की हेल्प करनी है कि आप जो है कंपनी को किस तरीके से हेल्प करेंगे। जो बचे हुए स्टेप है ये ध्यान रखना, द रिमेनिंग स्टेप्स। तो रिमेनिंग स्टेप्स कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या था, सारे स्टेप्स हमको बताने थे। हमें अपना फर्स्ट स्टेप क्या था उसका, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो कंपनी ने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, पहले तो आपको ये देखना है कि कंपनी ने ऑब्जेक्टिव को सेट किया है या नहीं किया है। सबसे पहले आप ये देखिए, तो यहाँ पर बिल्कुल कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव को सेट किया हुआ है कि कंपनी को करना क्या है। कंपनी ने देखिए डेवलप भी करी हुई है प्रेमाइसेस को। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप कंपनी ने किया हुआ है। जो फर्स्ट स्टेप्स है वो कंपनी कर चुकी है। सेकंड स्टेप क्या होता है इसका, सेकंड स्टेप क्या था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड स्टेप था हमारे क्वेश्चन का, जो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो उसका सेकंड स्टेप क्या था, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो बिल्कुल ये यहाँ से हम लोगों का ये स्टेप हम लोगों को लगाना पड़ेगा इसमें, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्यों? Because in this step various alternative course of action are identified. The identified course of action can either be routine or innovative in nature. Okay, तो यहाँ पर कंपनी ने ये अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को लगाना पड़ेगा। और नंबर थर्ड जो होता है हमारा वो क्या होता है, इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया है, तो इसमें भी सेम रहेगा। उसके बाद सिंपल सा है, सिलेक्शन एंड अल्टरनेटिव। उसके बाद मतलब जो आप लोगों का बेस्ट प्लान है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो बेस्ट प्लान है उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्लान सिलेक्शन करना है। उसके बाद क्या करना है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है। और एक इसमें स्टेप और आ जाता है लास्ट में, फॉलो अप एक्शन। इसमें क्या होता है, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान्स। द स्टेप इंश्योर दैट प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड एज पर शेड्यूल। क्योंकि आप लोगों ने अगर इम्प्लीमेंट कर दिया है कोई चीज़ तो आप लोगों को बाद में रिजल्ट भी चेक करना पड़ेगा कि आपने जो इम्प्लीमेंट किया है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ भी है नहीं हुआ है, क्या हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, क्या हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तो ये आपको ये जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन, इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने प्लान को देखना कि हम लोगों ने जो शेड्यूल तैयार किया था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का जो प्लान है वो सही गया या नहीं गया, या कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जो भी आप लोगों का इजी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को चीज़ें पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको जो चैप्टर नंबर 4 है प्लानिंग, इसके एक बार आप लोग इसको किसी भी मतलब इसको क्या कोई भी आप लोग केस स्टडी करो तो उसके चैप्टर के की पॉइंट्स आप लोग ज़रूर पढ़ लिया करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा छोटा सा है हमारा, देखते हैं इसमें क्या है। इन द अबव केस आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस विच आर नॉट इंडिकेटेड। तो इसमें देखते हैं क्या है, द स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस विच आर नॉट इंडिकेटेड इन द अबव केस। इसमें कौन कौन से हमारे जो है जो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। एक तो जो स्टेप आपको बताने हैं वो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक तो कंपनी ने अपने प्रेमाइसिस को डेवलप किया है तो एक तो वही हो जाएगा डेवलपिंग प्रेमाइसिस। एंड नंबर 2 फॉलो अप, सिंपल सी बात है, सभी को पता है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, Sirius Business is a balloon manufacturing firm. With the arrival of the foreign firm, it is feeling the pressure of improving its business strategy. क्या हुआ, फॉरेन फर्म का अराइवल हुआ है, मतलब कि फॉरेन फर्म भी इस बिज़नेस में आ गई है बैलून मैन्युफैक्चरिंग में। तो इनको अब क्या हुआ है कि इनको थोड़ा डर सा लगने लग गया है। दे आर फीलिंग वेरी इट इज़ फीलिंग द
प्रेशर ऑफ इम्प्रूविंग इट्स बिजनेस स्ट्रेटेजी, कि अगर हमने अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी को नहीं बढ़ाया तो हमारा बिजनेस खतरे में आ जाएगा। बिकॉज ऑफ द फर्म एडवांस प्लानिंग इट कुड नॉट सडनली ब्रिंग चेंजेस इन इट्स प्लान्स एज द होल ऑर्गेनाइजेशन हैड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द डिसाइडेड प्लान। इन लोगों ने पहले कुछ जो भी प्लान डिसाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फर्म चल रही थी, तो अब ये लोग एकदम से सडनली चेंज कैसे कर लेंगे कि जो भी प्लान इन लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाया हुआ है उसको एकदम सडनली चेंज करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है पहले से ही डिसाइडेड प्लान के मुताबिक चल रही है। बट दिस ईयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू एंश्योर सक्सेस, बट इस साल जो कंपनी है वो अच्छी सक्सेस पाना चाहती है। हाउएवर द फर्म नोज दैट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ चेंजेबल एंड कंटिन्यूज टू वेरी इन ए फास्ट मैनर। हालांकि कंपनी को पता है कि जो एक्सटर्नल यानी कि जो कंपनी इनके साथ और जो कंपनीज़ है वो उनके साथ जो है कंपटीशन कर रही है, तो काफ़ी हैवी कंपटीशन हो रहा है, तो ये लोग थोड़ा पीछे रह सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू प्रिपेयर इन एडवांस फॉर ए बेटर फ्यूचर, तो ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही अपने फ्यूचर आने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग करना चाहती है। इट हैज़ डिसाइडेड टू एलोकेट ए पोर्शन ऑफ इट्स बजट स्पेसिफाई फॉर प्रॉपर प्लानिंग एज इट नोज देयर आर गोइंग टू बी एक्सपेंसेस लाइक एक्सपर्ट फी, सर्वे एक्सचेंज, सर्वे चार्जेस एक्सेट्रा। तो कंपनी अपने बजट का कुछ पोर्शन खर्चे के लिए रखना चाहती है। कंपनी को पता है कि अगर हम लोग अच्छा करना चाहते हैं तो हमें एक्सपर्ट को फ़ीस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपर्ट आएगा वो बताएगा कि किस तरीके से आप लोग अपना बिज़नेस एनहेंस करना चाहिए, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या आपको गोल सेटअप करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट बताता है तो उसको फ़ीस दी जाती है। तो ये एक्सपर्ट फ़ीस के लिए एंड सर्वे फ़ीस के लिए ये लोग अपने पैसों को बचा कर रखना चाहते हैं। विच लिमिटेशन ऑफ द प्लान हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द अबव केस। तो इसमें आपको लिमिटेशन बताने की कौन सी लिमिटेशन इसमें आप लोगों को बताई, इसमें जो केस है इसमें बताई गई है। तो कौन कौन सी लिमिटेशंस है तो देखते हैं। सबसे पहले तो जो लिमिटेशन है वो आ जाएगी इसमें रिजिडली। लिमिटेशन कौन सी वाली है ये, पहले सबसे पहली तो रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, क्यों? बिकॉज ऑफ द फर्म एडवांस प्लानिंग इट कुड नॉट सडनली ब्रिंग चेंजेस इन इट्स प्लान एज द होल ऑर्गेनाइजेशन हैड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द डिसाइडेड प्लान। क्योंकि यहाँ पर बताया रिजिड का मतलब होता है कि आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि कंपनी चेंज नहीं कर सकती अपने डिसाइडेड प्लान में। तो ये क्या हो गया, प्लान आपका रिजिड हो गया, यानी कि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। प्लान ये आपका फ्लेक्सिबल प्लान नहीं है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडली। नंबर सेकंड, इनका जो प्लान है वो कैसा है? प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट में इनका जो प्लान है वो वर्क नहीं कर रहा है। जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है इनका, इसमें उनका प्लान वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज द फर्म नोज दैट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज चेंजेबल एंड कंटिन्यूज टू वेरी इन अ फास्ट मैनर। बताई हुई लाइन, ठीक है। ये लाइन आपको बताई हुई है। और इसका जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? प्लानिंग में क्या लग रही है हमारी? ह्यूज कॉस्ट इनकर हो रही है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। यही तो प्लानिंग पूछी थी उन्होंने, प्लानिंग कौन कौन सी है। तो प्लानिंग में आपकी क्या लग रही है? ह्यूज कॉस्ट लग रही है, क्योंकि आपको एक्सपर्ट को फीस देनी पड़ेगी, सर्वे जो करेगा उसको फीस देनी पड़ेगी। तो ये क्या लग रही है हमारी? ह्यूज कॉस्ट इसमें इनकर हो रही है। सो दिस इज़ द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द अबव केसेस। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लोस टेक्नोलॉजी डील्स इन बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बल्ब मैन्युफैक्चर करते हैं। इट प्लान्स फॉर ए सक्सेसफुल ईयर ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल दिस ईयर। इट हैज़ इन एडवांस गिवन टारगेट टू ऑल दिस डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ये अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एंड डिपार्टमेंट है उनको पहले से टारगेट सेटअप करके दे देते हैं। द डिपार्टमेंट्स है एंड एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी अबाउट दिस। और जो डिपार्टमेंट है और जो एम्प्लॉई है वो इसलिए हैप्पी भी हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको करना क्या है। दे नो दैट नाउ दे वॉन्ट हैव टू डू अनकंसर्ड एक्टिविटीज़ दस लीडिंग टू मोर फोकस्ड अप्रोच रिजल्टिंग इन सेविंग ऑफ रिसोर्सेज। उनको पता है कि हम लोगों को आने वाले फ्यूचर में करना क्या है, किस तरीके से हम लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव्स को गेन करना है। तो उनको
ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने में लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा फोकस भी है। द कंपनी इज़ थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग 2 न्यू प्लांट्स इन द साउदर्न पोर्शन ऑफ द इंडिया। कंपनी अपने 2 न्यू प्लांट्स को लगाना चाहती है साउदर्न पोर्शन ऑफ द इंडिया में। फॉर दिस सम कॉन्क्रीट प्लान्स हैज़ टू बी मेड। इसलिए जो है कुछ कंक्रीट प्लान आप लोगों को बनाने हैं। द मेन कोर टीम ऑफ द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू वे ऑल द ऑप्शन एंड देन चूज़ द बेस्ट वन। जो मेन कोर टीम है उनको ये सभी ऑप्शंस को देखने के बाद जो बेस्ट प्लान है उसको भी चूज़ करना है। द रोड माइट बी लॉन्ग बट द कंपनी इज़ गियर टू फेस ऑल द चैलेंजेस। द रोड माइट बी लॉन्ग बट द कंपनी इज़ गियर टू फेस ऑल द चैलेंजेस। राह लंबी है पर कंपनी को अपने जो चैलेंजेस है उनको फेस करना होगा। इन द अबव केस आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड। इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सी प्लानिंग हाईलाइट की गई है। तो देखते हैं कौन कौन सी प्लानिंग इसमें हाईलाइटेड की गई है। तो बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट कौन कौन सी है देखते हैं। नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा। एक तो देखिए प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व डायरेक्शन। प्लानिंग में एक तो डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है। क्यों डायरेक्शन क्यों बोला है? क्योंकि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को और जो डिपार्टमेंट है उनको एडवांस में ही टारगेट दे दिए हैं कि आप लोगों को ये काम करना है। तो जो डायरेक्शन कंपनी ने एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड कर दिया है तो इसलिए अब वो अपने जो गोल है उनको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो चुके हैं और उसको अचीव करने वाले हैं। ठीक है। नंबर सेकेंड, प्लानिंग से क्या होता है। प्लानिंग अगर आप स्टार्टिंग में कर लेते हो तो उससे क्या होता है, जो आपका जो बेकार का टाइम होता है, वेस्टफुल जो टाइम होता है आपका, वो कम हो जाता है। ठीक है। तो प्लानिंग में क्या होता है, जब आपका जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती है वो आपकी जो होती है वो आपकी कम होती है या ना के बराबर होती है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने पहले से ही प्लान डिसाइड कर लिया है तो अब आप लोगों को बार बार एम्प्लॉयज़ को बताना नहीं पड़ेगा कि आपको करना क्या है। और प्लानिंग में क्या होता है, हमारा जो डिसीज़न होता है उसको हम ले लेते हैं। तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। क्यों डिसीजन मेकिंग क्यों है? क्योंकि जो मेन कोर टीम है वो ही डिसाइड करेगी। द मेन कोर टीम ऑफ द कंपनी हैज़ टू डिसाइड टू वे ऑल द ऑप्शन एंड देन चूज़ द बेस्ट वन। ठीक है। क्योंकि प्लान करने के बाद आपको डिसीजन भी तो करना होता है और जो आपने प्लान को डिसाइड कर लिया उसको फिर इम्प्लीमेंट करना होता है, फिर लास्ट में क्या करना होता है, फॉलो अप करना होता है। तो ये जो कोर टीम है उसने प्लान को जो है डिसाइड करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, बेस्ट प्लान को चूज़ करना है, फिर उसको फॉलो अप भी करना है। सो दिस इज़ आवर 5 क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ क्लास। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और कल आप लोगों के लिए वीडियो आ जाएगी। और ये वाली जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट बनी है तो उसके लिए मैं आप लोगों से अपोलॉजी करना चाहता हूँ कि हाँ थोड़े लेट हो गया हूँ मैं। तो आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल जाया करेंगी। और केस स्टडीज़ का जो ये हमारा जो चैप्टर है ये कल की वीडियो एंड परसों की वीडियो में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला चैप्टर हमारा परसों तक कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।